सिंहस्थ 2028 में उज्जैन की क्षिप्रा नदी की शुद्धि के लिए इंदौर की कान्ह नदी का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद कान्ह नदी अब तक साफ नहीं हो सकी है। अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती के बाद इस नदी को साफ करने के साथ ही रिवर साइड कॉरिडोर बनाने की कवायद भी तेज कर दी गई है। लेकिन क्यों खतरे में आया इस नदी का अस्तित्व, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब तक कान की चिंता क्यों नहीं? करोड़ों खर्च, फिर भी क्यों मैली है नदी? इंदौर की कान नदी सिसक रही है। कान का दामन लगातार मैला किया जा रहा है। नदी का काला पानी बताता है कि वो अपनी दुर्दशा पर काले आंसू बहा रही है, लेकिन माफिया उसके आंचल को समेटने में जुटे हुए हैं। उसके किनारों को समेट रहे हैं, उसका दायरा सिमट रहा है, नदी का विस्तार जैसे सिकुड़ रहा है। जबकि ये वही नदी है जिसकी शुद्धता और अविरलता उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ के लिए जरूरी है। जब कान नदी का पानी साफ होगा, तभी तो हजारों लाखों आस्थावान श्रद्धालु क्षिप्रा के शुद्ध जल में स्नान कर पाएंगे। अब तक करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन कान नदी का एक बूंद भी पानी साफ नहीं हो पाया। कान नदी में सीवरेज का गंदा पानी मिलने से रोकने के लिए शहर में नाला टेपिंग भी की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई स्थानों पर एसटीपी के पाइप से गंदा पानी कान नदी में गिर रहा है, जिसकी वजह से कान नदी मैली हो रही है। हालांकि एक बार फिर नए सिरे से सिंहस्थ 2028 को देखते हुए कवायद शुरू हो गई है। सीएम के निर्देश के बाद रिवर साइड कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई। कान और सरस्वती नदी में जो सीवर का पानी आ रहा है और जिसकी वजह से जो ये सीवर जो है वो फिर क्षिप्रा नदी में मिलता है, तो जो क्षिप्रा शुद्धिकरण का अभियान है उसके तहत बैठक ली गई थी। जो एसटीपीज हमने प्लान किए हैं उसमें कुछ एसटीपी स्वीकृत हो गए हैं और जो एसटीपी स्वीकृत नहीं हुए हैं उनके लिए प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु डिसीजन लिया गया है। नदी की सफाई के साथ ही रिवर साइड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए शहर में नदी किनारे अवैध तरीके से बने हुए 2000 से अधिक निर्माण तोड़े जाने हैं। नदी के किनारे 30 किलोमीटर की जद में आने वाले कई मकान तोड़े जाएंगे, जहां लंबे अरसे से लोग रह रहे हैं। लोग विकास के साथ तो हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि मकान टूटेंगे तो फिर उनका क्या होगा। घर के बदले घर मिलेगा या नहीं, और घर मिला तो कहीं ज्यादा दूर न भेज दिया जाए। सर, सुनने में तो ये आ रहा है कि नदी भी चौड़ी करेंगे और सफाई अभियान भी चल रहा है। तो अब क्या है कि नदी सफाई हो जाए तो भी अब उसमें हम भी सहयोग कर रहे हैं कि हम हटने को तैयार हैं, पर हमारे को इतना दूर नहीं पहुंचाएं कि हमारे काम धंधे हमसे उससे वंचित हो जाएं, कि हमारे जो भी हम काम धंधा करते हैं तो पास में पड़े। पता लगे 15 किलोमीटर तो काम धंधा कैसे करेंगे हम लोग। हमारी मांग यही है कि हम लोगों को देखो काम धंधा सबका इधर ही है, और हमको यहाँ से अगर हटाते हैं तो कहीं आसपास में दिया जाए, आउट एरिया में ना दे। नदी की सफाई सर ठीक है कि हो जाए, अच्छा है, विकास हो रहा है, इसमें हम लोग नहीं बोलेंगे, पर हमारा अगर मकान टूटे तो हमको कहीं पे भी दें पास में, ऐसा यही कहना अपना। तो और क्या, अच्छा है, विकास हो जाए, बहुत अच्छी बात है। टूटे तो टूटे, क्या कर सकते इसमें। वो तो क्या हमेशा ही उनका नाप के लेके ही जा रहे, पर जो हम रह रहे और 2 जन रह रहे, तो 2 में अगर एक को दिया तो दूसरा कहाँ जाएगा, ये भी सवाल है। और हालांकि अगर तोड़ रहे हैं तो हमको पास में दीजिए, इतने दूर देंगे तो हमारे काम धंधे भी यहीं हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। परेशानी कुछ नहीं है, ये तो खैर हो ही रहा है, अच्छी बात है कि नवीनीकरण हो रहा है। बट यहाँ पर सुनने में ये भी आया है कि मतलब किसी का आधा मकान जा रहा है, तो उस पॉइंट को लेके अगर बात करें तो क्या पॉइंट रहेगा कि क्या मिलना चाहिए उसको। पूरा जा रहा है तो मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मिल जाएगा, लेकिन अगर आधा गया तो क्या, फिर उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आधा गया तो कुछ मुआवजा वगैरह है या फिर उनको भी मिलेगा, तो वो चीज़ें हैं। कान नदी की सफाई के लिए प्रशासन बैठकें कर रहा है। उसके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन जमीन पर लापरवाही नजर आ रही है। कई मकान तोड़ने की तैयारी है, लेकिन भूमाफिया अभी भी सक्रिय हैं। कान के किनारों को मलबे से समतल कर प्लॉट बनाए जा रहे हैं, जहां धड़ल्ले से मकान बनाए जा रहे हैं। नदी की तो इस वक्त दुर्दशा हुई है
इसके अलावा कई सारी जगह पर नदी किनारे भूमाफियाओं द्वारा प्लॉट भी काटे जा रहे हैं। गरीब लोग प्लॉट्स खरीद रहे हैं और भविष्य में जब प्रशासन कार्रवाई करेगा तो उनके मकान तोड़ दिए जाएंगे। सवाल प्रशासन की कवायद पर नहीं है, सवाल कार्यशैली पर है। नदी के दोनों तरफ 30 मीटर के दायरे में कॉरिडोर बनाना अच्छी बात है। नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने की कोशिश नेक है, लेकिन जो अभी भी नदी की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। नदी किनारे फैक्ट्री चलाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि ये सब बगैर नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। अब देखना होगा कि ये कवायद कितनी कारगर साबित होगी। क्या सिंहस्थ में लोग शुद्ध जल से स्नान कर पाएंगे या फिर ये कवायद सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी। ऐसे में सवाल प्रशासन पर यह भी उठता है कि आखिर जिस वक्त प्लॉट नदी किनारे बेचे जा रहे हैं उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। और अब देखना है कि प्रशासन कान्ह नदी की सफाई और संरक्षण के लिए सिर्फ योजना ही बनाता रहेगा या फिर नदी के किनारे हो रही अवैध प्लॉटिंग पर भी ध्यान देगा। अगर समय पर कार्रवाई की जाती तो ना नदी के किनारों पर अवैध अतिक्रमण होता और न ही अवैध कब्जों को तोड़ने की जरूरत पड़ती। साथ ही नदी का अस्तित्व भी इस तरीके से खतरे में नहीं आता।